हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का एडमिशन फॉर्म भरा था ताकि आप अपना डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर सके यूपी के अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये है कि भाई काउंसलिंग के टाइम पर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, और ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के पास उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और कॉलेज अलॉट नहीं होता है। मतलब हाथ में आने के बाद भी कॉलेज छूट जाता है, कोई तुम्हें रोटी दिखा करके छीन लेता है। इस प्रकार से कुछ चीजें हो जाती हैं। डिटेल में बताऊंगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एकमात्र चैनल है जो कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जो जानकारियां हैं सबसे सही सबसे सटीक, बिना टाइम पास बिना बकवास के बताता हूँ। वीडियो लंबी नहीं करता हूँ कि आपका टाइम जाए, बहुत टाइम बढ़े, ऐसा कुछ नहीं। आपको यूनिक जो बातें होती है वो सारी की सारी क्लियर कर देता हूँ। और आपको पता ही होगा कि सब कुछ हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाता है। जैसे आप प्रोस्पेक्टस में आओगे ना, नीचे प्रोस्पेक्टस में, तो आप देखोगे यहाँ पर नीचे आने के बाद प्रवेश प्रक्रिया में यहाँ पर एक ऑप्शन है सीट आवंटन के उपरांत प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश रिपोर्टिंग के समय उपलब्ध कराने हेतु प्रमाण पत्र। यानी कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी आपको नीड पड़ने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। और अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास आपको एक प्रिंट आउट मिला होगा, अगर आपने दुकान से भरवाया है और खुद से भी भरा है तो भी आपको मिला होगा, उसका यहाँ पर आपके पास पीडीएफ होना चाहिए और वो प्रिंट आउट फॉर्म में लगने वाला है आपसे, ठीक है। आवंटन पत्र, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। देखो ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर क्या है, ये जैसे ही आपको सीट अलॉट होगी सर्टिफिकेट मांगा गया है, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में, याद रखना कहाँ पर, ओरिजिनल ओरिजिनल फॉर्म में मांगा गया है। ऐसा नहीं कि आप वहां पर फोटो कॉपी लेकर के जाओगे, आपको ओरिजिनल लेके जानी, मूल प्रति लेकर के जानी है, ठीक है। और वहीं पर इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र मूल रूप में, यह भी आपका क्लास 12 का भी जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट है और आपका मार्कशीट है, ये दो के दोनों आपको क्या करना है, ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के जाना है। ऐसा नहीं प्रिंट आउट लेके जाना है, फोटो कॉपी लेके जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक बहुत बड़ी बात, काउंसलिंग जब होती है तो बच्चों को काउंसलिंग करने में बहुत परेशानी होती है, कॉलेज चूज करने में परेशानी होती है, कोर्स चूज करने में परेशानी होती है। इसी चीज का सोल्यूशन हम लेकर के आए हैं नर्सिंग गुरुकुल की तरफ से। आपको पता होगा मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अपना पेड काउंसलिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये पेड काउंसलिंग के थ्रू ही मैं इसमें थोड़ा सा प्रमोशन है, देख लेना। अब जब नीचे आओगे ना, आपको यहाँ पे नीड गाइडेंस लेट स्टॉक करके होगा, एंड इस पे बुक सेशन पे क्लिक करोगे, मैं इसका डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा ग्रोमी के बारे में। ग्रोमी में आई 11 सेशन लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे पैकेजेस आ जाएंगे। आप देखोगे यहाँ पे CAHET का है, CNET का है, और आपका UPMFAC
उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का यहाँ पर रहा, और यहाँ पर आने के बाद बुक सेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे बुक सेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लो, जैसे कि आपको 24 तारीख को चाहिए और किस टाइमिंग में चाहिए, जैसे 4 से 5 स्लॉट खाली है, क्लिक करके आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हो। एंड आपका जीमेल आईडी मांगेगा, जीमेल आईडी पर क्लिक करने के बाद आप 149 का पेमेंट जैसे ही करेंगे आप सक्सेसफुली एनरोल हो जाओगे। और एनरोल होने के बाद परेशान मत होना, हमारी टीम से आपको कॉल मैसेज जरूर आएगा। और अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद ही आपको कॉल मैसेज आएगा। अपनी काउंसलिंग की जो बुकिंग की है कभी भी की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये मत सोचना कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब हम बुक करें। देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब हम बुकिंग करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, अभी से करने लगो। क्योंकि जब आप 24 पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे 4 बजे के बाद कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, इसका मतलब 4 बजे के बाद की बुकिंग्स हैं। उसी प्रकार से 25 में 26 में भी होंगी, ठीक है। तो आप जल्दी से जल्दी अपना बुकिंग करो, ताकि जब काउंसलिंग स्टार्ट हो तो आपका नंबर पहले लगे और जल्दी आप काउंसलिंग करा पाओ, ठीक है। चलो हम वापस, डायरेक्ट लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इसका। चलो हम वापस आते हैं यहाँ पर 5वें नंबर पे देखेंगे, जाति प्रमाण पत्र केवल ओबीसी, एससी एवं एसटी अभ्यर्थियों के लिए यदि लागू हो मूल रूप में, यानी कि यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। आप चाहे ओबीसी कैटेगरी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। मतलब एससी वाले अपना लगाएंगे, कास्ट वाले, कास्टिज्म वाले जो सर्टिफिकेट्स अपने, और जो आपका ये फाइनेंशियली वाला है, वीकर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला है, वो अलग से लगने वाला है, ठीक है। वो उनका अलग वाला अलग लगता है, ठीक। अन्य श्रेणी उप श्रेणी प्रमाण पत्र जैसे पीएच, एफएफएक्स आर्मी अभ्यर्थियों के लिए यदि लागू हो मूल रूप में, अगर आप पीएच एफएफएक्स आर्मी कैंडिडेट हो, आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप उसे भी लगा सकते हो। वो भी ओरिजिनल फॉर्म में ही आपका लगने वाला है, फोटोकॉपी जो तहसील होती है वहां पर जाना होगा, एक 10 रुपए का स्टाम्प पेपर लेकर के ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी। उस पर मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरे प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षण एवं अनुशासन संबंधी जो भी नियम समय समय पर पारित किए जाएंगे, उनका मैं सम्मान पूर्वक पालन करूंगी तथा अच्छा आचरण बनाए रखकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगी अथवा किसी ऐसे क्रियाकलाप में भाग नहीं लूंगी जिससे प्रशिक्षण के सुचारू रूप से संचालन में बाधा उत्पन्न हो। अनुशासन हेतु जो भी कार्यवाही प्रधानाचार्य विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार की जाएगी वह मुझे मान्य होगी। यह चीज आपको स्टैम्प पेपर पे लिखवा करके एक कॉपी आपको देना होगा। और ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी आपको रिक्वायरमेंट बढ़ेगी काउंसलिंग के बाद। अलॉटमेंट रिजल्ट जब आपका हो जाएगा, तो जब सीट वेरिफिकेशन कराने जाओगे वहां पर आपको इनकी बहुत ज्यादा नीड पड़ने वाली है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो नहीं है, तो कृपया करके उसे जल्दी से जल्दी बनवा लें। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं बता दूं कि जैसे देखो यहाँ पर जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं और ओरिजिनल आपसे मांगे गए हैं, जब आप ओरिजिनल लेके जाओगे आपके वो जमा कर लिए जाएंगे। तो भाई जमा कर लिए जाएंगे, बीच में भविष्य में कोई और फॉर्म भरना हो आपका, इससे भी अच्छा एग्जाम निकल गया, तब आप क्या करोगे, फॉर्म भरना होगा तब क्या करोगे। तो इस केस में क्या करो, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, सबकी क्या करो, फोटो कॉपी करा के रख लो, ताकि भविष्य में कहीं पर आपको जरूरत पड़े, ठीक है, तो आप उस कॉपी का इस्तेमाल कर सको, ठीक है, बिना परेशानी के, ठीक है। तो ये चीज कर लेना। बाकी सारी चीजें बता दी हैं। ग्रोमी पे काउंसलिंग का सेशन बुक करना है तो वहां से बुक कर लेना, बिना किसी परेशानी के कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, 9795020344, ये हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर है, और याद रखना सिर्फ व्हाट्सएप पे ही करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।